जल कुट तो सकता है, खुश नहीं हो सकता। मेरी जाती राय ये है कि इसमें इन खवातीन का कसूर कम है, क्योंकि इन्हें इस चीज के जरिए ही पार्टी में ये मकाम मिला है। इनसे इनका ये जहर आलूद लहजा और काटदार अंदाजे गुफ्तगू वापस ले लिया जाए और ये मामूल के मुताबिक गुफ्तगू करना शुरू कर दें, इल्म और दलील से बात करने लग जाएं, तो इनकी क़यादत इन्हें अगले दिन ही किक आउट कर दे। इस बात का मुझे 100% यकीन है, क्योंकि ये सब खवातीन मरियम से, इसके ओहदे से, पार्टी में इसके किरदार और कंट्रोल से मुस्तफीद होने वाली वो खवातीन हैं जिनके पास सिर्फ चर्ब जुबानी है। इसलिए ये चाहकर भी तमीजदार नहीं बन सकती, क्योंकि जिनके लिए ये सर्विस दे रही है उन्हें बदतमीज खवातीन ही दरकार होती है। इसलिए ये इस हवाले से अच्छी जॉब कर रही है, क्योंकि इन्हें गाइडलाइन मरियम से बराह रास्त मिलती है, तो ये बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा मरियम नवाज कहती है। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, ना मालूम वो कहाँ का था। हिना परवेज भट्ट और मंसूर अली खान के दरमियान कोई कास्ट पोर्ट टाइप प्रोग्राम लग रहा था। वो पूछता है कि ऐसी कोई एक बात जो आप समझती हैं इमरान खान में है, जो मुझ में होनी चाहिए। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि इसके मजबूत असाब, इसे अपने असाब पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वो हार नहीं मानता। इन 3 जुमलों ने ये साबित किया कि नून लीग गुज़श्ता कई सालों से इसकी जाती जिंदगी, इससे जुड़े अफराद के खिलाफ जितनी भी मुहिम जोई कर रही है वो इसके असाब को तोड़ने के लिए है। जमाइमा खान पर मुकदमे से शुरू होने वाली इनकी ये कोशिश आज 25-26 साल बाद भी नाकामी का मुंह देख रही है। इस प्रोग्राम में इससे पहले क्या गुफ्तगू हुई, मौजू और अंदाजे गुफ्तगू क्या था, माहौल क्या रहा होगा कि हिना परवेज भट्ट ने अपने करियर की सबसे ज्यादा लूज बाल करवा दी इमरान खान का ये खराजे तहसीन पेश करके। वैसे इसमें बकरी का कुछ ज्यादा कमाल भी नहीं है, क्योंकि खान की शख्सियत ही ऐसी है, दुश्मन भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। अब यकीनन इस पर हिना परवेज भट्ट की बहुत ज्यादा खिंचाई होगी और अब हिना परवेज भट्ट को इसका कोई अच्छी सी इल्मी या पटवारियत पर मबनी कोई वजाहत सोच कर तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि जवाब तलबी तो होगी। इमरान खान की तारीफ सुनकर तो वैसे ही मरियम नवाज नीम पागल हो जाती है। हिना परवेज भट्ट सही मानों में मरियम नवाज के लिए लॉबिंग कर रही है, कभी इसराइलियों से मिलती है, कभी अमरीकियों से मिल रही होती है। अगर मुस्तकबिल में कभी मरियम नवाज वजीर आजम बनती है तो मेरी बात लिख के रख लें, हिना परवेज को बहुत अहम वजारत मिलेगी और ये औरत मरियम का इसराइलियों से खुफिया ताल्लुक बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। वैसे मरियम नवाज का वजीर आजम बनना बिल्ली के ख्वाब में छीछड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। चाचा शोबास वैसे ही बगोड़े भाई और भतीजी की अच्छी खासी मंजीत ठोकर गया है। खैर, हम बात कर रहे थे बकरी की। हिना परवेज भट्ट एक इंतहाई अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बात तो कुछ नामुनासिब है, लेकिन अवाम को पता होना चाहिए हम किसको वोट दे रहे हैं। इसलिए बता रही हूँ, ये मुसूफा बिरूने मुमालिक दौरों पर ये बेहुदा तरीन लिबास में घूमती हैं। बेहयाई इतनी के जेरे जामा कपड़े भी नजर आए। मरियम नवाज खुद भी इस जैसी ही हैं। दोनों की सोच भी बहुत मिलती है। आप मरियम को कभी लंदन की बार या सड़कों पर घूमते देख लें तो यकीन ही नहीं करेंगे कि ये वही शलवार कमीज में मलबूस पाकिस्तान में जलसे करने वाली मरियम है। दर हकीकत पाकिस्तान से निकलते ही हमारे लिबरल हुक्मरानों का असल रूप सामने आ जाता है। यहाँ तो सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पर्दादारी रखी जाती है। पाकिस्तान के 90% सियासतदान गोरों के गुलाम है, बल्कि गोरों की गुलामी को बाइसे फख्र समझते हैं। गुलामी इसलिए करते हैं कि गोरे इन्हें हुकूमत दिलवाने में मदद करते हैं। मरियम से लेकर हिना परवेज तक और फिर बिल्लो रानी भी, ये सब इस्लाम से कोसों दूर हैं, जबकि मगरबी तहजीब इनकी रग रग में खून की तरह दौड़ती है। जिनकी रगों में मगरबी तहजीब दौड़ती हो और जिन्हें इस्लामी शायर दकियानुसी लगते हो, वो कल को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनी मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान के हुक्मरान बनकर हमारे मुल्क का क्या हशर करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। बदकिस्मती से यही नमूने इस कौम के मुस्तकबिल के हुक्मरान हैं। आखिरी बात दोबारा याद दहानी करवा दी जाए कि हिना परवेज भट्ट इसराइलियों, अमरीकियों और बरतानवियों से मुलाकातें सिर्फ मरियम नवाज की लॉबिंग के लिए कर रही हैं। नवाज लीग समझती है कि शहबाज शरीफ मुकम्मल नाकाम हो चुका है और अगर इलेक्शन से नवाज शरीफ वापस नहीं आ सका या अदालती सजा की वजह से वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं बन सकता, तो नून लीग की अगली वजारत उज़्मा की उम्मीदवार मरियम नवाज ही हो। इसीलिए हिना परवेज भट्ट समेत खुद नवाज शरीफ भी यहूदो नसारा की मिन्नते तरले कर रहे हैं कि माय लॉर्ड, आप मरियम के सर पर दस्ते शफकत रख दें, इसे वजीर आजम बनाने में मदद करें, वो आपकी बेहतरीन गुलाम साबित होंगी। इसीलिए तो इक्तिदार जाते ही ये लंदन में धक्के खाते फिर रहे हैं। अवाम जरा सा गौर करे, हुकूमत खत्म होते ही कई मुहिबे वतन सियासतदान मुल्क से बाहर चले गए, बाकी भी अपनी प्रॉपर्टीज और कारोबार की देखभाल के लिए अगले 10-15 दिन में भाग जाएंगे। बस सिर्फ वही मुल्क दुश्मन नहीं भागा और न बाहर कोई प्रॉपर्टी बनाई जिसका नाम शौकत खानम ने इमरान रखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान को लूटने वाला करप्ट टोला जहां भी जाता है, पाकिस्तानी इन्हें बबांगे दोहल बताते हैं, हम तुम्हारी करप्शन नहीं भूलेंगे। लंदन तो लगता है नून लीग की छतरोल का गढ़ बन गया है। पहले ये खुद जलील होते थे और अब इनके बच्चे भी जलील हो रहे हैं। अगर अब भी ये लूट मार नहीं छोड़ेंगे तो इनकी 7 नस्लें चोर चोर के नारे सुनेंगी। मुझे तो लगता है इनके बच्चे ही इन्हें कहेंगे, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस कर दो और हमें इज्जत से रहने दो। नवाज शरीफ तो रोजाना की बुनियाद पे जलील होता है, लेकिन आज हम हिना परवेज भट्ट और इसके बेटे की छतरोल
रोल के बारे में बात कर रहे हैं। तफसीलात कुछ यूँ है कि हिना परवेज भट्ट अपने बेटे के साथ लंदन के किसी कॉफी शॉप में गई तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। हिना परवेज भट्ट का बेटा शर्मिंदगी से इधर उधर देख रहा है, जबकि मुतमईन चोर हिना मजे से कॉफी का कप लेकर इस तरह कैट वॉक करती हुई जा रही है जैसे चोर इसे नहीं किसी और को कह रहे हैं। आप इस वीडियो में हिना परवेज भट्ट की छतरोल होते हुए देख सकते हैं। ये है हिना परवेज भट्ट उर्फ बकरी, पटवारियों की बाजी मरियम की नौकरानियों की टीम की एक मेंबर, जो खान साहब के खिलाफ दुश्मनी की हद तक बोलती है। आज लंदन की सड़कों पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हाथों जलील हो रही है। पटवारियों को बुरा तो लगेगा, मगर याद करो उस्मान डार की माँ, रिटायर्ड जर्नैल की 7 साला बेटी की खौफजदा रोती हुई आंखें, यास्मीन राशिद, शानदाना गुलजार, सड़कों पे बालों से घसीटती हुई माँ बेटियां, मासूम बच्चों की वो बेकसूर माएं जो जेलों में कैद हैं। हिसाब तो इतने लेने हैं कि तुम थक जाओगे, मगर ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं थकेंगे। हिना परवेज भट्ट के साथ जो कुछ लंदन में हो रहा है इस पर सख्त अफसोस है, और अफसोस ये है कि इसके साथ वो होना चाहिए था जो यास्मीन राशिद और बाकी खवातीन के साथ 1.5 साल से हो रहा है। आप इस चोरनी की ड्रेसिंग देखें जैसे लंदन की मॉडल है। इन्होंने लूट मार करके अय्याशियां तो कर ली, लेकिन जलील भी रज के हुए हैं। पाकिस्तान में फस्तायत मचाने के बाद इन्होंने सोचा लंदन में सुकून से रहेंगे, लेकिन बेचारों के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। और हकीकत ये है कि लंदन की सड़कों पर अपने बेटे के साथ चोर चोर के अलकाबात सुनने पड़ रहे हैं। कुछ हमारे पाकिस्तान में बैठे फिलासफर इसकी मजम्मत कर रहे हैं। चोर को चोर कहना कोई गाली नहीं, जो ये कह रहे हैं गालियां दी गई, पर इससे बदतर लाहौर में सनम जावेद, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद समेत दीगर खवातीन के साथ हो रहा है, जिनके बच्चों के सामने इन्हें हथकड़ियां लगाई गयी। कई दिन मिलने नहीं दिया जाता, रोते हुए अपने प्यारों को छोड़कर जाना पड़ता है। अगर श्री मजारी को गिरफ्तार करके इसको बेटी की बरहना तस्वीर बनाकर पब्लिक करने, आजम सवाती की वीडियोस इसकी औरतों को दिखाना, तहरीक इंसाफ की औरतों को गैर कानूनी गिरफ्तार करके हिरासत में रखना दुरुस्त अमल था, तो लंदन में जो हिना परवेज भट्ट के साथ हुआ है वो भी दुरुस्त अमल है। लिफाफे हिना परवेज भट्ट के साथ किए जाने वाले सलूक पर टर लगे हुए हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि चोर डाकुओं और गद्दारों को मोतबर समझा जाए और गरीब अवाम को जेलों में रखा जाए? अगर हिना परवेज भट्ट चोर ना होती तो इतने मुतमईन अंदाज में वहाँ से रफू चक्कर ना हो जाती, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती। वैसे तो इसकी जुबान बहुत कैंची की तरह चलती है, लेकिन खैर बकरी ने सफाई ना देकर अच्छा ही किया, क्योंकि वहाँ इसकी भलाई लेने के लिए पटवारी जो नहीं थे। ये प्रोटोकॉल सिर्फ पाकिस्तानियों के पैसे पे ही मिलता है। सियालकोटी रंगबाज ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान, आबिद शेर अली, टोकरा सहाफियों, सो कोल्ड लिबरल्स के तहरीक इंसाफ की खवातीन पर अरसा दराज से हमले जारी थे, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था, सब खामोश थे। मिक्स्ड चार मूवमेंट की खवातीन भी इस पर चुप थी और इस तूफान बदतमीजी पर मुस्कुराया करती थी। इस दौरान किसी ने खातून लीगी MPA हिना परवेज भट्ट को लंदन में बकरी कह के मुखातिब किया, तब जाके नाम निहाद पढ़े लिखे जमहूरी पार्लिमीनी तहफ्फुज़े निस्वा के चैंपियंस और औरत कार्ड वाली आंटीज को समझ आई कि औरत को इज्जत हर सूरत देनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ओ जालिमो, बकरी कहने की बजाय मौलाना साहब की तर्ज पर चलते हुए तितली कह देते तो आज सबको ये भी पता चल जाता कि खवातीन को तितली कहना कितना वाहियात है। आज हमें तमीज सिखाने वाले शायद भूल गए हैं कि जिस तरह के अल्फाज राना सनावला मरियम सफदर के बारे इस्तेमाल करता था, वो हम किसी फोरम पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेनजीर भुट्टो की जिस तरह की किरदारकुशी की गई वो पीपल्स पार्टी के कारकुनान को आज भी याद है। हिना भट्ट उसी जमात की पैदावार है जिन्होंने अपने हर मुखालिफ की किरदारकुशी की। खुद ये बकरी भी किसी से कम नहीं है, जब भी मुंह खोलती है लोगों की किरदारकुशी ही करती है। इसे मरियम नवाज ने रखा ही जुबान दराजी करने के लिए है। असल में मरियम नवाज जब जुबान चला कर थक जाती है तो हिना बकरी और डड्डू चार्जर जैसी खवातीन को खुला छोड़ देती है। हिना परवेज भट्ट नून लीग की उन चंद खवातीन में से है जिसकी गुफ्तगू में हमेशा एक नफरत और तंज के निश्तरी महसूस किए। मरियम औरंगजेब हो, उज़मा बुखारी हो या कोई और नून लीगी खातून, इनकी गुफ्तगू में इल्मियत नहीं है, जहालत है। और कोई भी थोड़ा सा शऊर रखने वाला शख्स इनकी इस जहालत पर